देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान करने के साथ ही सियासी जंग का बिगुल बज जाता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जी जान से जुट जाते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद शासन प्रशासन के कामकाज पर आयोग नजर रखता है। इस दौरान प्रशासनिक तबादले पर भी आयोग अंतिम निर्णय लेता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का घोषणा या फिर शुरुआत नहीं की जा सकती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि चुनाव संपन्न होने तक शासन प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। इतना सुनने के बाद आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि निर्वाचन आयोग आखिर क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसके अधिकार क्या है इत्यादि। ऐसे में अनेकों प्रश्न के उत्तर आपको हमारी इस रिपोर्ट में जरूर मिलेंगे। निर्वाचन आयोग क्या है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। यही संस्था देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराती है। अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग की स्थापना कब और क्यों हुई थी। किसी भी देश की लोकतांत्रिक या गणराज्य होने का मतलब होता है कि वहां आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था संभालते हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई तो सबसे पहले चुनाव आयोग की स्थापना की गई। 26 जनवरी 1950 को देश की गणतंत्र लागू हुए और उससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सभी हमेशा मनाते हैं। अब आपको बता दें, जानकारी दें कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग किस तरह से काम करता है, इस पर भी हम आपको जानकारियां साझा करेंगे। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश में तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना है। आयोग जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराए जा सके। इसके बाद शासन प्रशासन राजनीतिक दलों और नेताओं को इसका पालन करना होता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की थी। अब आपको बता दें, चुनाव आयोग के प्रमुख काम क्या होते हैं। देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव व उपचुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कराना, राजनीतिक दलों की मान्यता देना, पार्टियों को चुनाव चिन्हित आवंटित करना, राजनीतिक दलों से संबंधित मामलों और विवादों को देखना, चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कराना, मतदाता सूची तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC जारी करना, मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना, मतदाता को मतगणना केंद्र के लिए स्थान तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करना, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू कराना ताकि कोई अनुचित कार्य न हो अथवा सत्ता में मौजूद दलों द्वारा पद एवं अधिकार का दुरुपयोग न किया जाए, चुनाव के दौरान खर्च की सीमा तय करना, चुनाव प्रचार, चुनाव में होने वाले खर्च, भाषण और प्रचार व्यवस्था पर नजर रखना और पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग शिकायतों के आधार पर चुनाव के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों का तबादला भी करता है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। नियमानुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या फिर वे अधिकतम अपनी उम्र के 65वें साल तक पद पर रह सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 साल के हो चुके हैं और उनका कार्यकाल बाकी है तो उन्हें पद छोड़ना होगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा मिलता है और उनके बराबरी की ही वेतन व अन्य लाभ भी मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।